हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे सितंबर 2020 के जो मंथली वन लाइनर करंट अफेयर है उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। तुनीशिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर है उनका क्या नाम है? तो आंसर है आइकम मैकजी। तो नेक्स्ट है G20 फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी वो किस कंट्री ने होस्ट की थी? तो आंसर है सऊदी अरेबिया। G20 एक इंटरनेशनल फॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। टोटल 19 कंट्रीज में शामिल है और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। ये उनका एक इंटरनेशनल फॉर्म है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने फारटेस्ट स्टार गैलेक्सी की यूनिवर्स में खोज की। वो स्टार गैलेक्सी अर्थ से कितनी दूर है? तो आंसर है 9.3 बिलियन लाइट ईयर वो अर्थ से दूर है। नेक्स्ट है किसने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तौर पे ज्वाइन किया है? तो आंसर है श्री राजीव कुमार। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो है सुनील अरोड़ा जी। दो उसमें होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, इसमें से एक है सुशील चंद्रा। नेक्स्ट है कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम अप्रूव किया है। ये प्रोग्राम किसके रिलेटिंग है? तो आंसर है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग NPSCB जो प्रोग्राम है ये एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश करेगा जिसके थ्रू सिविल सर्विसेज की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उनके लिए ये प्रोग्राम एक बनाया गया है। तो नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इंडिया का क्या रैंक है? तो आंसर है इंडिया का 48 रैंक है और इंडिया वर्ल्ड की टॉप 50 कंट्री में शामिल हो गया। ये ग्लोबल इनोवेटिंग इंडेक्स है जो विप्रो द्वारा असेस किया जाता है। विप्रो मीन्स वर्ल्ड वाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। जो GII है वो प्रोवाइड करता है कि जो 131 कंट्री हैं जो इसमें शामिल हैं उनकी इनोवेटिव परफॉर्मेंस क्या है। इसमें टोटल 80 इंडिकेटर शामिल होते हैं जिसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस सोफिस्टिकेशन ये शामिल हैं। नेक्स्ट है इंडिया ने कौन से एक्ट के तहत 118 मोबाइल ऐप हैं जो कि देश की शांति, सुरक्षा और प्रभुसत्ता के लिए खतरा बताते हुए बैन कर दी गई? तो ये सेक्शन है सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009 के अंतर्गत ये शामिल किया। पूजनीय केशवानंद भारती जी जिनका सितंबर में देहांत हो गया वो उनका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल की कौन सी जजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है? तो उनका नाम जुड़ा है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को डिसाइड किया गया था। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक फंडामेंटल राइट है वो बेसिक प्रोविजन में शामिल है और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। नेक्स्ट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन के तौर पे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा 4 साल के लिए किन्हें इलेक्ट किया गया है? तो आंसर है एक्टर परेश रावल को 4 साल के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन बनाया गया है। रिसेंट जो स्टडी हुई है कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो कि की है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में और उस स्टडी में कौन सी नेचुरल गैस का पता लगाया गया है? तो उसमें पता चला है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट हैं जो कि मीथेन एक क्लीन एंड इकोनॉमिकल फ्यूल है और ये एक अच्छा फ्यूल अल्टरनेटिव फ्यूचर में हो सकता है। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट ने बिहार की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में एम्स को एस्टेब्लिश करने की अप्रूवल दी है? तो आंसर है दरभंगा, बिहार। नेक्स्ट है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किन्हें इलेक्ट किया गया है? तो आंसर है श्री हरवंश नारायण सिंह को। नेक्स्ट है
जापान के नए प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? तो आंसर है योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेशन को जो ऐतिहासिक कोसी रेल मेगा ब्रिज है वो देश को समर्पित किया गया। ये रेल ब्रिज है वो सबसे पहले किस साल में बनाया गया था? तो आंसर है 1887 को। ये एक मीटर गेज लिंक था जो कि निर्माली एंड बप्ताई सरायगढ़ को आपस में जोड़ता था। ये बहुत जो फ्लड आए और उसमें जो सबसे बड़ा था वो इंडो नेपाल अर्थक्वेक था 1934 में, जिसमें ये रेल लिंक बह गया था। उसके बाद क्योंकि रिवर कोसी का जो नेचर है बहने का, उस तरह कि कोई भी इसको ब्रिज को बनाने की अटेम्प्ट नहीं हुई, और ये प्रोजेक्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2003 और 4 में सैंक्शन किया था। और ये कोसी रेल महासेतु है, ये 1.9 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर, उनकी बर्थ एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट की जाती है? तो उनकी बर्थ सेलिब्रेट किया जाता है 23 सितंबर 1908 को। रामधारी सिंह दिनकर एक इंडिया के नेशनल पोइट थे। नेक्स्ट है, किन्होंने मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का चार्ज लिया है? तो आंसर है यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एडिशनल चार्ज लिया है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। उन्होंने ये चार्ज लिया है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के द्वारा रिजाइन करने के बाद। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने रिसेंटली कौन से सब्जेक्ट को कैट एंड नेट के एग्जामिनेशन के लिए अप्रूव किया है? तो उसका आंसर है जियोस्पेशल, भूस्थानिक विज्ञान। जियोस्पेशल एक ऐसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जिसमें जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग एंड ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है, एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिनका रिसेंटली देहांत हुआ, वो किस फील्ड को बिलोंग करते थे? तो आंसर है म्यूजिक। नेक्स्ट है, इंडिया ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन के लिए किस कंट्री के साथ MOU साइन किया है? तो आंसर है डेनमार्क। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है जो 2020 का प्राइज है जो दिया जाता है अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लानेटरी साइंस में, वो इस साल 2020 का किन्हें दिया गया है? तो आंसर है डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स में और स्कूल ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर में। नेक्स्ट है, UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड टूरिज्म डे जो कि 27 सितंबर 2020 को सेलिब्रेट किया था, और इस साल का थीम क्या था? तो इस साल का थीम था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, शहीद भगत सिंह है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी किस दिन सेलिब्रेट की गई थी? तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 28 सितंबर 1907, उनका जो बर्थ था वो 28 सितंबर 1907 को हुआ था, और उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है हर साल 28 सितंबर को सेलिब्रेट की जाती है। अब नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने वाटर कंजर्वेशन के लिए ऑनलाइन कंटेस्ट लॉन्च किया है, उस कंटेस्ट का नाम क्या है? तो आंसर है वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज। ये कंटेस्ट ऑनलाइन कंटेस्ट स्टार्ट किया गया है इस इंपॉर्टेंट मैसेज को वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस, हिंदी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। नेक्स्ट है, मौसा ट्यूरे, जिनका रिसेंटली देहांत हुआ, वो किस देश के प्रेसिडेंट थे? तो आंसर है माली के, वेस्टर्न अफ्रीका। नेक्स्ट है, 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कितने नंबर तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया है? तो 2025 तक 10,500 जन औषधि केंद्र बढ़ाने का टारगेट रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है।
नेक्स्ट है यूएन अवार्ड फॉर परफॉर्मेंस इन नॉन कम्युनेबल डिजीजेस रिलेटिंग SDGs किस स्टेट को मिला है? तो आंसर है केरला। नेक्स्ट है किस कंट्री को मेंबर ऑफ कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन रिसेंटली इलेक्ट किया गया है? तो आंसर है इंडिया। 24 मेंबर कमीशन है जो स्टेटस ऑफ वुमेन CSW, वो एक फंक्शनल बॉडी है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। नेक्स्ट है किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो यूएस ने बैन लगाया था चाइनीज गुड में 2080 में, उनको बताते हुए कि ये ट्रेड वार है और ये इनकंसिस्टेंस है, जो इम्पोजिशन है, जो बैन है वो इनकंसिस्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? तो वो किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि अलग अलग ट्रेड बैरियर को रिड्यूस करने की, उनके ऊपर चेक रखने की कोशिश करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो दी गई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे काम करती है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।